प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अत हैरान का अंग गरीब शीश चरण बिन चलत है, बिना दस्त बख्शीस बिन ही रसना गावता सो बस हमारे शीस। गरीब सिर पर तो आकाश है, चरणों तले जमीन, जाका खोज लखाइए का गया सिंधु में मीन। गरीब सतगुरु खोज लखाइया गुलजारा दिया हाथ, अजर अमर बिन से नहीं असंग युगिन युग साथ। गरीब वो तिरछा है नहीं बैठा सतलोक दरहाल, मन इच्छा पल देते है कई कौड़ी कई लाल। गरीब अदर दुलीचा अदर दर, अदर बिंब बहु तेज, अदर मोहल्ला लीजिए अदर सिंहासन सेज। गरीब आदि साखी सिर कटी सारा शब्द ने बूझिया, अक्सर लाख बड़े क्या हुए मालिक तख्त ने सूझिया। गरीब सुरती नृति लागी नहीं मुख से जपिया नाम, दो जग धक्के खाएगा बिना सुरती के काम। गरीब आठ पैर आगे रहे पलक भी छुड़ नहीं जाए, ऐसी मूर्ति अजब है दिल में रही समाए। गरीब मन बुद्धि से ती अगम है सुरती नृत्य नहीं जाए, पिंड ब्रह्मंड से न्यारा है सो पल में दिया दिखाए। गरीब सुन समाना गगन में गगन समाना सुन, पुण्य समाना पाप में पाप समाना पुण्य। गरीब पुण्य पाप से रहित है सो हंसानी बीज, परमहंस पूर्ण पुरुष अवगत अलख छीज। गरीब पिंड प्राण नीता से कह बिन नाड़ी देही सीन, नाद बिंद आवे नहीं 5-25 ने 3। गरीब पदम झलक के सुन में बहुबाणी विस्तार, आडा पर्दा खुल गया दिव चश्मों दीदार। गरीब नैन मूंद कर देख ले निर्गुण झड़की लोए, सब गति में हैरान हूँ एक कहूँ एक दोए। गरीब नैन मूंद कर देख ले निर्गुण झड़का मूल, बाहर भीतर जगमग बिन डंडी का फूल। गरीब सर्व कला सुभान गति जगमग जगमग होई, अनुरागी पद परम हंस रखे सुरति सोई। गरीब सुरति नृत्य का बास कित कहाँ मैल विश्राम, बिन डांडी का फूल कित कित है अविगत राम। गरीब तन के अंदर मन बसे मन अंदर चित चोख, सुरती नृत्य जहाँ मूल है त्रिकुटी फूल अजोख। गरीब चित घन चातरक जू रटे, ध्यान जो चंद्र चकोरे, सो सूक्ष्म के महर मी उड़े गुड़ी बिन डोरे। गरीब सूक्ष्म मूर्ति कौन है कौन कहो बैराट, विश्वरूप किसको कहो खोलो ओगट घाट। गरीब शेष शीश पर सुरती दर, लघु मूर्ति जा देख, दीर्घ के है शीश पर लीलांबर जा बेख। गरीब पीतांबरता पर शले शंख चकर मुक्ताल, भरगलता कुंडल कैला यो सूक्ष्म का ख्याल। गरीब लघु से दीर्घ होते हैं दीर्घ से लघु फेर, तिल में तांडे बसत सुई समाना सुमेर। गरीब चतुर्भुजी 16 कला सहस भुजा बैराट, 10 शेष अक्षर भुजा गुरु लखाई बाट। गरीब तीनों मूर्ति खूब हैं अवगत गति कुर्बान, परमानंद पद परसले शंख भुजा सैलान। गरीब बगल विदा पावे नहीं बिकट पंथ व गैल, सुर नर मुनि जन थकत हैं संत करे ना सैल। गरीब छिन में चढ़े आकाश को छिन में जाए पतालो,
छिन छिन उर्म देख दे छिन वह नैनो नाल। गरीब आडा पर्दा खुल गया जहाँ चाहे ता देख। रोंड मुंड मोले खड़ा जाके सुंदर रूप रेख। गरीब अरस कुरस में गर्क है पांच तत्व गलतान। सोन गगन में रम रहा नहीं जमी आसमान। गरीब बाजे बजे असंग ध्वनि लहरी लहर समंद। बेच गुण चिंतामणि देखत है नहीं अंध। गरीब शब्द घटा गन गरजही दिल दामनी दमकार। बाहर भीतर देख ले असंकला चमकार। गरीब इसते आगे क्या कहूँ अकत कथा अनुराग। कोटि सिद्धियां आगे खड़ी मुझे का बैराग। गरीब लोग रथने सिद्धि है सो ब्रह्मा को दीन। भक्ति है तो जाना नहीं जो सौदा क्या कीन। गरीब नौ अवतार सरस कला असुर सिंगारे आन। भक्ति बहुला माल व रहा प्रेराजान। गरीब शंकर से सुर ज्ञान है पर ल करें प्रेत। तीनों पदवी खूब है पर से लोकन सेत। गरीब सुर नर गण गंधर्व सब उन जन मैल न जाहीन। सतलोक नहीं पावही उलझे तीनों माही। गरीब चित्रगुप्त और धर्मराय अर्धंगी ओंकार। इन पांचों सिर पैर दे जब पावे दीदार। गरीब सेत दीप सतलोक है सेत तखत गुलजार। सेत चवर्जा होते है सेत बवर भनकार। गरीब रिम जिम होते है नूर जहूर खवास। सतगुर मिले कबीर से जब पावे हंसावास। गरीब संख कला को छोड़कर एक नाम से लाग। संकला है नाम में क्या गर ही बैराग। गरीब नाम नाम सब कोई कहे नाम ना छीने कोई। नाम बेहुना सार नाम है निश्चय ही में जोई। गरीब समाधान एक वृक्ष है अदब हिरन बरडील। बांधे कमद सुरती का एक पलक ने ढील। गरीब सुरती सुहागिन सुन में हरदम पीव के पास। जित चाहे तित ले चले सुरती गुरु पिवदास। गरीब सुरती सिंहासन निर्मला मल्ला गिरि मकरंद। सुरती नृत्य के अंतरे अवगत सब संबंध। गरीब सुरती नृत्य दो हंसनी मन हंसा मद मेल। त्रिवेणी तटनाथ है अगम अगोचर खेल। गरीब उज्ज्वल सरोवर उज्ज्वल जल उज्ज्वल हस्ती धाम। उज्ज्वल कुंज करिला करें सुख सागर विश्राम। गरीब सुख सागर की लहर में हंसा रहे समाए। अगर अमर करें आरती अनदनाद बजाए। गरीब गलताना गुलजारे पद संख कला कल दूत। मौला मगन मुरारी है अनुरागी अनुभूत। गरीब सुख दुख भुगते भूत जो लोकपाल लग जान। ओंकार और धर्मराय वहाँ लग खेचा तान। गरीब सतपोष मौजूद है सकल लोक सब ठाम। एक पलक ने बिसरिए रटिए आठों याम। गरीब अचल विशंबर बस रहा सर्व लोक सब ठाही। हरि दरिया सुवर सदा रितम खाली नाही। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्धि है तीरे। दास गरीब सतपुरुष बजो अवगत कला। ये भी आपने केवल ब्रह्मलोक देखा था उसका चित्र है। ये महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये दुर्गा का लोक, ये 88,000 खेड़े, 88,000 द्वीप हैं, ये सप्तपुरी, और यहां पर ये काल रहता है एक ब्रह्मांड में, जो एक ब्रह्मलोक आपने देखा था। अब ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ज्योति निरंजन के। इसने क्या किया है कि 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है, उसको महाब्रह्मांड का नाम दिया है और इनको चारों तरफ से रोक रखा है। ऐसे ऐसे
ये 4 महाब्रह्मांड बनाकर 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया और इसके बाद फिर ये अलग से इसको गोलाकार में रोक के, और ये स्वयं इनसे भी बाहर रहता है। यहां इसने एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर के नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की यहां भी रचना की है। यहां पर एक अलग स्थान बनाया है जो बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको यहां रखता है, और यहां से फिर इनको मार्गदर्शक, नकली मार्गदर्शक बनाकर अपने दूत बनाकर भेजता है। ये पुण्य, इनकी अपनी पुण्य कमाई होती है और कई जन्मों तक भी ये अपना रह कर चक्कर काटते रहते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करते रहते हैं और गुमराह करते रहते हैं। और जब तक ये रहते हैं शरीर में, ये सब स्वस्थ भी लगते हैं, इनकी शब्द में शक्ति भी लगती है, फिर ये नरक में ठोक दिए जाते हैं। यहाँ पर वो स्थान है जो दिन में आपको बताया था, तपतशिला है, इसमें ये काल स्वयं रहता है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ इसने लॉक लगा रखा, बहुत खतरनाक। ये केवल परमेश्वर कबीर साहब की शक्ति से या ज्योति निरंजन की अपनी मर्जी से ये खोल सकता है। कबीर परमेश्वर की वो सत्य नाम की शक्ति है, ये खुल सकता है, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो वो भी पूर्ण संत से लिया हो मंत्र। इस तपतशिला पे 1 लाख जीवों को नित्य भूना जाता है, मानुष शरीरधारी प्राणियों को, स्त्री या पुरुष, देव या राजा हो चाहे रंक हो। और यहाँ ये काल स्वयं अलग से रहता है, और यहाँ पर ये सतलोक जाने का रास्ता है। यहाँ ये पूरी नजर रखता है कि कोई भी प्राणी तेरे बंद से निकल ना जा। ये एक 21 ब्रह्मांड का ये चित्र ज्योति निरंजन का है। अब देखिएगा असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र। ये 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के। अब देखिए अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष तीनों का मिला करके ये अभी अब आपने देखे 21 ब्रह्मांड। ये देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड जो आपने देखे थे। अब यहां देखिएगा ये स्थिति आ गई इन 21 ब्रह्मांडों की, और ये है 7 संख, ये ब्रह्म के, ये 7 संख ब्रह्मांड है पर ब्रह्म के, ये 7 संख ब्रह्मांड। और ये देखिएगा असंख्य ब्रह्मांड है, ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के। ये परमेश्वर ऊपर अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक में भी यही परमेश्वर कंट्रोलर है, कबीर देव, जैसा कि दिन में आपको बताया था। अब आप विचार कीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति ये है एक ब्रह्मांड में, एक आपने यह शून्य सी दिखा है, बिंदी सी। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, और ये पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मा वो कबीर देव है। तो परमेश्वर ने अब अपने सदग्रंथ बता रहे हैं कि जो संत ये पूर्ण जानकारी देवे, सह वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। वो वेद के जानने वाला है और उसी की शरण में जाके उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब पवित्र गीता जी 15वें अध्याय का 2, 3, 4 ये और देखिए मंत्र श्लोक। अभी आपने पहला श्लोक आपने देखा कि जो संत आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वो संसार रूपी वृक्ष को जो संत मूल सहित, जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखिएगा उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण रूप गुण प्रवर्धा, तीनों उस संसार वृक्ष की तीनों गुण
फैली हुई, प्रवर्धा माने फैली हुई, तीनों गुण रूप ये शाखाएं, विषय पर वाला ये विषय विकारों वाली शाखा, नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर क्या है कि हम पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक तक ही सीमित है। ये देखिएगा, इस पृथ्वी लोक पर ये बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक, इन तीनों गुणों की शाखाओं का यहां तक विस्तार है। बस इन्होंने लिखा सर्वत्र नहीं, सर्वत्र नहीं, सर्वत्र तो इन बेरा है कोई ना, सर्वत्र तो बहुत लंबा चौड़ा आपको दिखाया। यहां देखो, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, बस प्रसरता माने फैली हुई है मनुष्य लोक में। और कर्मों के बंधन में, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में प्राणियों को उलझाने के लिए भी ये तीनों भगवान, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही मुख्य कारण है। और ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंतानी केवल व्यापक है, हो रही है। ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और पाताल लोक और पृथ्वी लोक में ही ये व्यापक है, सभी लोकों में नहीं। ये इसमें संस्कृत में ऐसा नहीं है। आगे देखना, इसमें लिखा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, काल वर्णन कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम पूर्ण रूप से, मैं जो तुझे गीता ज्ञान में दे रहा हूं ये पूर्ण विवरण नहीं है। जैसा कहा है वैसा यहां नहीं, विचार काल में यानी गीता के संवाद में, तेरी मेरी डिस्कशन में, जैसा ये है ऐसा है वैसा नहीं मैं बता पा रहा हूं। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरी इस चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न तो आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। ये निकाल लो, मुझे नहीं मालूम। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेन छितवा है। अब असंख्य शस्त्रेन यानी इस तत्व रूपी ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उससे अच्छी तरह इसका निर्णय किया जाता करके, काट कर है, यानी परम संत की शरण में जाने के बाद उसके पश्चात यानी पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों को रचा है, वह परमात्मा पूर्ण है और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। स्पष्ट किया, गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसके जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अपने विषय में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। आज सुबह के सत्संग में यही चल रहा था कि वो सत्यनारायण परमात्मा है कौन। तो अब आपको पता चला कि पूर्ण संत कौन होते हैं, पूर्ण परमात्मा कौन है। जब ये दोनों निर्णय हो जाएंगे फिर भक्ति बहुत आसान है। हमने पूजा साधना वही करनी जो अपने सदग्रंथ बता रहे हैं।
पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए अर्जुन, भक्ति मार्ग में तेरे लिए जो साधनाएं नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए, जो त्यागने वाली या ग्रहण करने वाली, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और कोई दूसरा आधार मत मानना। और ये वर्तमान के संत कहते हैं, विशेषकर ये राधा स्वामी पंथ वाले ने घना काम बिगाड़ रखे, धन धन सतगुरु वाले, एक कुएं का पानी है। ये कहते हैं संत तो भाई, शास्त्र तो संतों से बने हैं, संत तो अपने शास्त्र अलग ही बनाते हैं। कमाल की बात करते हो। जो हमारे सदग्रंथ हैं ये एक मैप है, ये एक नक्शा है हमारा, और उसी रास्ते से हमने वहां जाना है जो मैप हमारा पहले आकर के महापुरुषों ने हमें बता रखा है। जैसे हम सत्संग करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे से कोई पूछता है कहां से आए हैं संत, तो हम वहां जब जाते हैं तो हम जो बताएंगे अपने आश्रम का रास्ता, उनको लिखाएंगे कि यहां से आप वहां चाहिए, वहां से वहां आइए, फिर रोहतक आना, रोहतक से क्रोथा आना, या बरवाला का आश्रम बताएंगे तो जैसे ऐसे हिसार पहुंचिए, हिसार से 20 दिशा में, वहां पूरा निर्णय देंगे कि वहां दौलतपुर रोड पर इतने किलोमीटर चल के आपको आश्रम मिलेगा बाईं ओर। तो जो हम नक्शा उसको बनाकर आएंगे और कोई और उसके विरुद्ध बताएगा, कहते हैं संत कोई रास्ता बता दे सब वहीं जाएंगे, नहीं तो वो गलत बता रहा है। तो ये हमारे महापुरुषों ने सदग्रंथों में पहले ही वर्णन कर रखा है, और वही पवित्र गीता जी, वही पवित्र वेद और वही परम संत हमें मार्गदर्शन करें। तो हमने इसी अनुसार चलना, हमने तो इसके ऊपर चलना था। इसके अलग कोई चल रहा है तो वो शास्त्र विरुद्ध चल रहा है, वो कुमार्ग पर है, वो सही मार्ग नहीं है। तो अब शास्त्र विधि को त्याग कर जो कुमार्ग पर जा रहे हैं और कहते हैं संत कोई रास्ता बता दे वही ठीक होता है, तो उनकी वो दंत कथा है, उनका लोक वेद है। और यही हानि हमें अभी तक उठानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे तक शास्त्रों का ज्ञान और यथार्थ ज्ञान नहीं पहुंचा। परमेश्वर के विषय में या तो परमात्मा ने अपनी आप जानकारी दी है विशेष रूप में भी पूरी विस्तृत, और फिर उन्हीं के संपर्क में आए महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है, और साथ में अभी पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो हमें मार्गदर्शन करी, ये सब एक ही मार्ग है, इनका एक ही रास्ता है और एक ही संकेत है। इसलिए परमात्मा हमें बताते हैं कि नादानों ने सारा काम बिगाड़ दिया। मैं तो दे दी है बालम याने नू, 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 मैं तो दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करें बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने नू,
जब फुरमान धनी का आया, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीज, जो मेटे जम तलबाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, ये भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत नू, मत दे दिए बालम, दे दिए बालम याने। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले, वो अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू, मत नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत। आदरणीय गरीबदास साहिब अपने परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की महिमा गाते हैं और क्या बताते हैं कि ये मन के साथ आत्मा का जोड़ कर दिया और ये मन जो है
वास्तविक वस्तु को कम स्वीकार करता है, नकल में विश्वास ज्यादा करता है। आत्मा कंप्लेंट करती है अपने भगवान से, हे परमात्मा, मेरे को तो इस यानी अनजान इस मन के साथ जोड़ दिया, ये इन खिलौनों को पसंद करता है और उस परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को स्वीकार न करता, न करने देता है। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े नी जाने शब्द ठिकाने नू। अब आत्मा, अभी तक जितनी भी आत्मा है, ये नकली संतों के द्वारा ही संबोधित की गई और ये मन सभी में ये काल खेल रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बूझ शब्द ठिकाने नू। अब गीता और भागवत पढ़े न कह का बेरा को न, ये हमें संकेत क्या कर रही है। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहां करें बरसाने नू। यदि तुमने भक्ति करनी है तो इस मन रूपी इस मथुरा ने ठीक करो, इसको सेट करो अपने को, इसी को संभालो, इसको भक्ति पर लाओ। युवक इन तीर्थों के ऊपर घूमना व्यर्थ का प्रयत्न है। फिर क्या बताते हैं कि ये जो साधनाएं तुम करते हो, कोई मथुरा जाता है, कोई बरसाने जावे, कोई द्वारका जाता है, कहते हैं इनसे कोई लाभ नहीं होगा। जब फुरमान धनी का आया को राखे घर जाने नू, और जा सतगुरु की का शरणा लीजे जो मिटे जम तलबाणी नू। जो मिटे जम तलबाणी नू, तलबाना होता है हुक्म, काल का जब आदेश आवे कि चल तेरा समय पूरा हो गया। कहते ऐसे संत का शरणा लो, उस सतगुरु की शरणा लो। कहते भाग जा तू, अब ये हमारा बच्चा है, तू इसका कुछ नहीं मांगता। क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजा जो मिटे जम तलबाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्ण पश्चिम तो फिरदा दाने दाने नू। ना जाने कहां कहां से तू संग्रह करता फिर रहा है भक्ति रूपी कमाई को, वो तेरी बिल्कुल व्यर्थ है। और एक परम संत मिल जावे तो एक ही संत से तुझे सर्व लाभ हो जाएंगे। जम किंकर फिर कहते हैं कि सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरियाए हरियाणे नू। सर्व कला, जितने भी ये सब सृष्टि रचना है, जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन ब्रह्म परब्रह्म आदि हैं, ये सभी उस परमात्मा की ही कला है, अर्थात इसके द्वारा ये यहाँ भेजे गए हैं। उस परमेश्वर में पूर्ण शक्ति है। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। पुण्यात्मा, आज से ये 300 वर्ष पूर्व, लगभग पौने 300 वर्ष पूर्व बोली हुई वाणी है। उसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नू। उस समय ये ज्वाइंट पंजाब था, तो उसमें परमात्मा छुड़ानी में आए थे कबीर परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, सन 1727 में। उस समय का जो गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तो वहां उस समय का वर्णन करते हैं गरीबदास साहिब जी। कहते हैं हरि आए हरियाणे नू, जब तो हरियाणा बढ़िया भी नहीं था। और उन महापुरुषों की वाणी अब 1966 में सिद्ध हुई, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा अलग प्रदेश बन गया, और वही अक्षेत्र छुडानी जो है झज्जर जिला, रोहतक जिला, ये हरियाणा में आ गया, हरियाणा स्टेट बन गया। तो यहां बताते हैं कि हरि आए हरियाणे नू, जम किंकर का राज कठिन नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, कि इस संसार में तो झूठा जीवन है और उस मृत्यु को तुम भूल गए भाई। जो मौत को तुम भूल गए हो, ये सबसे बड़ी गलती की है। क्या बताते हैं
मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौने, तन माटी में मिल जागा, जो आटे में लोने। एक समय एक श्रद्धालु अपने गुरुदेव के पास, संत के पास प्रतिदिन जाता था। कभी दूध का लोटा भर ले जाता, कभी दर्जनों केले ले जाता, कई 5-4 किलो सेब, आम, और संत के वहां आश्रम में प्रसाद रूप में चढ़ाता। वो अपने गुरुदेव से यानी संत से कहता है कि गुरुदेव, हे संत जी, हे महाराज जी, आप इतने पतले दुबले से हो रहे हो, आपके पास दूध है, कितना दूध आता है, कितने फल आते हैं, क्या आप खाते नहीं? और संत तो फक्कड़ होते हैं, खाओ पीओ मौज करे, मस्त मस्त रहना चाहिए। अब गुरुदेव को, संत को शिक्षा दे रहा है वो नादान। संत जी ने 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, कहा भाई क्या बताऊं, मुझे चिंता रहती है। किस चीज की चिंता है आपको महाराज जी? कि भाई मौत दिखाई दे, मुझे अपनी मृत्यु नजर आ रही है। सेवक ने पूछा कि कितना जीवन शेष है आपका महापुरुष? संत जी ने कहा कि अभी तो 40 वर्ष शेष रहते हैं। तो सेवक कहता, वाह जी वाह, 40 वर्ष शेष रहते हैं और फिर आज ही चिंता किए बैठे हो आप। 40 वर्ष की उम्र आपकी होगी अभी तो 40 वर्ष की चिंता कर रही। वाह भी, ये तो सभी ने मरना है, यह भी कोई चिंता है? संत होकर चिंता कर रहे हो। एक दिन छोड़ा, अच्छा भाई खाया करेंगे। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर यही प्रश्न। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर यही प्रश्न। संत जी ने सोचा ही पीछा ना छोड़ा है। अब ये कह रहा है कि मौत तो एक दिन आनी है, इसकी भी क्या चिंता है, तो मरना तो सभी नहीं है। उस संत का एक राजा शेष था उसी नगरी का। राजा से कहा कि आपके नगर में एक सेठ है, उसका ये नाम है और उसने फांसी की सजा सुना दे, पर फांसी तोड़िए मत, 1 महीने का टाइम रख दे। राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश से अगले दिन सेठ को पकड़ के, वो जो रोज कान खाया करता, और बंद कोठड़ी में बंद कर दिया और कह दिया कि तेरे ऊपर एक कत्ल का केस है और तुझे 1 महीने के उपरांत यानी 8वें या 6-7वें वार रख दी उसकी 10वीं के उस शुक्ल 10वीं को तुझे फांसी तोड़ा जाएगा। और सेठ, उसने संत ने कहा था कि इसको खाने पीने की कमी मत छोड़िए, दूध और सेब, संतरे, केले क्याड़े इसका आगे रखिए खूब। अब राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश से उसको अंदर कोठड़ी में बंद कर दिया और उसके पास फलों का टोकरा भरे रखे और दूध के 2-3 लोटे गर्म करके रखने, सुबह शाम न ठा जाओ। अब जरा रह लिए ना, जब 5-10 दिन शेष रहे उसकी फांसी टूटने के, मृत्यु दंड के, तो संत जी उस कैद में ऐसे घूमते नजर आए। वो जानबूझ कर गए थे। जब उसने देखा गुरुजी घूम रहे हैं, तो सेठ ने, उस सेवक ने आवाज लगाई, हे गुरुदेव बचाइयो मुझे, बचाइयो महाराज। अब से संत जी ने देखा कि भाई कौन है तू? कि मैं आपका सेवक, जानते नहीं मुझे, मैं वो फलाना राम। रह तू भाई इतना कमजोर कैसे हो गया? कहने लगा, महाराज जी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना रखा है, मैं कति निर्दोष हूं। और संत जी ने कहा, रे तू इतना कमजोर हुआ क्यों कर, मेरी समझ में नहीं आती। तेरे पास ये फलों का टोकरा भरा, दूध के 2-3 लोटे भरे, क्या तू खाता पीता नहीं? हे भगवान, एक भी नीचे ना उतरता, क्या हो गया भाई? ऐसी क्या भाई? महाराज जी मन तो वह 10 तारीख दिखा है, न्यो की ना वह 10वीं दिखा है, फांसी टूटूंगा मैं तो, क्या कर खाऊं?
तो परमात्मा ने कहा भाई, जब संत ने कहा निकम्मे, तो मेरे सिर में दर्द कर रहा था कि मरना तो सबने है, मृत्यु से क्या डरना। तो संत ने कहा फिर क्यों डरा भाई मृत्यु दे। तो बेटा जो जैसे तुझे या शुक्ल 10वीं दिखा है ना, 1 महीना बाद तेरी जो फांसी टूटना था, तूने उसी दिन से दृष्टि टिकगी कि ये 10 तारीख आई, 10वीं अभी आ जाती है। तो बेटा इसी प्रकार मुझे वो 40 वर्ष के बाद की तिथि नजर आती है, इसलिए मैं पहले से चिंतित होकर अपनी तैयारी कर रहा हूं भगवान की तरफ, इसलिए मैं नहीं खा पाता। बेटा तुम नादान हो, तुम तो बस आपके सिर में गल में फांसी गल ले तभी चिंतित होते हो, तो आप और हमारे में इतना अंतर है। तो तब ने बोला भगवान मेरा मन पीछा छुटवा दो हे परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा भाई देख ले, जब भक्ति डट कर करे तो तूने पीछा छुटवाऊं तेरा, अगजी खूब रोज याद कराया करूंगा, कति भूल नहीं करूंगा। तब राजा से कहा भाई छोड़ दे, ये निर्दोष है, ये तो हमारा सेवक है, ऐसी गलती नहीं कर सकता। राजा ने खुद छोड़ दिया, जा भाई। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन चाला कर दिया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। अब हम कहते तो हैं मरना तो सभी ने है, एक दिन तो सबने जाना है, और तांतरे काट दे, पर जिसकी मौत निकट हो ना, जिसको पता लग जाए, कोई कह दे भाई तेरा जो है ना रोग बड़ा भयंकर है और बचे भरोसा है, उसने देखा कर ये भगवान पसीने आ जाए, ना कोई संसार अच्छा लगे ना कोई व्यवहार अच्छा लगे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहां से जाओगे, वो दिन दूर नहीं है। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। कोई रह रहा सांस बाकी आपका, इसलिए देरी लगी है, नहीं देर नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये भी कंसेशन आपको परमेश्वर ही देगा, कबीर परमेश्वर ही दे सकता है, यदि आपकी लौ सच्ची है और वो आपको अभी संसार में रखना उचित समझता है, तो ये भी आपको परमात्मा ही एक्सटेंड कर सकता है आपके जीवन को। और परमात्मा जब पूर्ण संत की शरण में हम आ जाते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां हल्की होकर टल जाती हैं। सतगुर शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तिष्क में सूली हो, कांटे में टल जावे। यदि हमारे दुर्भाग्य में फांसी लगना हो, मृत्यु होना हो, परमात्मा पूर्ण संत के माध्यम से परमेश्वर की शरण में आने से, विधिवत नियमित साधना करने से वो फांसी की सजा, वो सूली की सजा, मृत्यु दंड केवल कांटा लाग के टल जाती है। अर्थात बहुत कम सजा में वो हमारा कर्म समाप्त हो जाता है, पाप कर्म समाप्त हो जाता है। अब इस परमेश्वर के हम कितने गुण गावें कबीर साहिब की। अगर हम जितने, जब से ये दास उपदेश देने लगा है, मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।